नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रविकांत स्टेबलाइजर वर्कशॉप। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है मैनुअल और ऑटोमेटिक 2-in-1 ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डेटा। यानी कि मैनुअल ट्रांसफार्मर का ऐसा वाइंडिंग डेटा है जिससे कि हम ऑटोमेटिक का भी वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो यही हमारा मेन टॉपिक है और यही हमारा वीडियो है। और सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपनी वीडियो पे और ये मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग डेटा है जो कि एक ही में डिज़ाइन करना है। और इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम दो ट्रांसफार्मर में इसको कंपेयर करते हैं, एक मैनुअल में और एक ऑटोमेटिक में। तो मैनुअल ट्रांसफार्मर सबसे पहले बना लेते हैं। मैनुअल ट्रांसफार्मर। तो मैनुअल ट्रांसफार्मर में सबसे पहले 0 की लूप, उसके बाद में 8 लूप, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये 8 लूप हमारी मैनुअल में होती है। और इसमें हम बीच से भी 12 वोल्ट की सप्लाई निकालते हैं। तो हम इसमें बीच से सप्लाई नहीं निकालेंगे, ठीक है। बाद में बताएंगे क्यों नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले अब इसका हम वोल्टेज रेंज लिख लेते हैं। नहीं, पहले ऑटोमेटिक डिज़ाइन कर देते हैं, यहाँ पे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक डिज़ाइन करते हैं। ऑटोमेटिक ये फार्मूला है और ये कोई ट्रांसफार्मर का डेटा नहीं है, ये सिर्फ फार्मूला है। छोटा हो या बड़ा हो ट्रांसफार्मर, अगर आप दोनों एक ही में डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसी तरह से डिज़ाइन करना होगा, तभी आपका मैनुअल ट्रांसफार्मर भी अच्छे से वर्क करेगा और ऑटोमेटिक भी अच्छे से वर्क करेगा, दोनों एक ही में। तो मैनुअल ऑटोमेटिक का है, फर्स्ट लूप है 0 वोल्ट की और इसके बाद में है 5 लूप, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हो गई 5 लूप। और ऑटोमेटिक में वोल्टेज जो होता है 168 वोल्ट। दूसरा जो होता है ये 138 वोल्ट होता है, 138 वोल्ट। और ये 68 वोल्ट का होता है दूसरा। और तीसरा है 40 वोल्ट, ये 45 वोल्ट और ये 9 वोल्ट। तो 138, 68, 40, 45 और 9 ये ऑटोमेटिक के वोल्टेज रेंज होते हैं। और मैनुअल का हमें इसी के हिसाब से इसको डिज़ाइन करना होगा। तो हम इस तरीके से इसको डिज़ाइन करेंगे ताकि हमारा इसका वोल्टेज रेंज भी लगभग सारे के सारे लगभग मिल जाए, या थोड़ा मोड़ा 2 4 5 वोल्ट 10 वोल्ट का अंतर पड़ता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो है 0 से लेके यहाँ तक जो हम डिज़ाइन करते हैं ऑटोमेटिक अलग से, जैसे 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक, तो हमारा लास्ट आता है 300 वोल्ट। तो उसी तरह से यहाँ पे जो हम डिज़ाइन करेंगे उस हिसाब से 300 वोल्ट, 306 वोल्ट, 308 वोल्ट, 310 वोल्ट तक ये क्लियर हो जाना चाहिए, ये लास्ट पॉइंट तक। तो उसी हिसाब से हमको ये मैनुअल ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है ताकि इसके भी वोल्टेज रेंज मिल जाए और इसके भी वोल्टेज रेंज मिल जाए, दोनों के। तो इसको हम डिज़ाइन करेंगे फर्स्ट लूप 0 वोल्ट और इसको हम डिज़ाइन करेंगे मैनुअल को 90 वोल्ट से
340 वोल्ट तक। तो ये हमें 340 वोल्ट तक मैनुअल डिज़ाइन करना होगा, तभी इसके वोल्टेज रेंज मिलेंगे। तो फर्स्ट लूप इसकी 90 वोल्ट की होगी। और अब हम जैसा कि इसको निकालते हैं मैनुअल का बाकी के 7 लूप, तो बाकी के 7 लूप निकालेंगे कैसे। तो 340 में से 90 वोल्ट हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 340 वोल्ट लाना है। 340 वोल्ट ये लास्ट लूप है और ये फर्स्ट लूप है, तो फर्स्ट लूप से लास्ट लूप तक 340 वोल्ट हो जाना चाहिए। तो इसमें हम माइनस करेंगे 90 वोल्ट, तो 340 माइनस 90 ये हो रहा है 250 वोल्ट, तो बराबर 250 वोल्ट। अब क्या करेंगे कि 250 में 250 भागा देंगे 7 से, तो ये आ रहा है 35.7। देख सकते हैं 35.71 है, कुछ सब लिख के आ रहा है। तो हम इसमें देंगे 36 वोल्ट। 35 भी ले सकते हैं, 36 भी ले सकते हैं, तो हमें इसको भी मैनेज करना है, तो इसलिए हम 36 लेंगे, 36 वोल्ट। तो ये बाकी के जो 7 लूप हैं हमारे, तो ये हैं 36 वोल्ट के। 36 वोल्ट, 36 वोल्ट, 36 वोल्ट, 36 वोल्ट, 36 वोल्ट और ये 36 वोल्ट। तो अब हमें देखना है कि हमें किस किस लूप पे कितने वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ ये वोल्टेज मैनेज करना है। ठीक है, तो हमें चाहिए फर्स्ट लूप ऑटोमेटिक का 138 वोल्ट, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमें एक ही बनानी है और इसी मैनुअल ट्रांसफार्मर से हमें ऑटोमेटिक का भी वोल्टेज रेंज निकाल लेना है। तो हम कंपेयर करेंगे, इसको मिलाएंगे कि किस किस लूप से हमें 138 वोल्ट मिलेंगे। तो देखिए हम 90 वोल्ट और 36 वोल्ट को प्लस करते हैं, 90 प्लस 36, तो ये हो रहा है 126, यानी कि 126 वोल्ट हो रहा है। इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो अगर ये तीसरा जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो तीसरा अगर जोड़ते हैं तो 126 प्लस 36 ये हो जा रहा है 162 वोल्ट। तो हमें 162 वोल्ट नहीं चाहिए, हमें 138 चाहिए। तो 138 हमें नहीं मिल रहा है, तो मिल रहा है कितना, 126। तो हम ये 126 निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों को मिला के 126 वोल्ट। दोनों को मिलाते हैं तो एक लूप हमारा यहाँ निकलता है, तो ये हो गया 126 वोल्ट। तो 160 वोल्ट, तो ये 126 वोल्ट हमारा ये वाला लूप बन गया। तो एक लूप निकल गया हमारा 126 वोल्ट का। ठीक है, पहला लूप, यानी कि 138 और 126 में ज़्यादा का अंतर नहीं है। ठीक है, 126 में और 138 में कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है, तो 126 वोल्ट हम यहाँ ले लेंगे। और दूसरा लूप हमें चाहिए ऑटोमेटिक में 68 वोल्ट का। तो अब यहाँ से हमें वोल्टेज चाहिए 168 वोल्ट। तो ये 36 वोल्ट है और 36 प्लस 36, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ करके तो हम ले लिए 126 मिल गया। अब बचा ये दोनों, तो ये दोनों को हम प्लस करते हैं, तो ये हो जाता है 72 वोल्ट। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 72 वोल्ट। और हमें वोल्टेज चाहिए कितना, 68 वोल्ट। तो चलिए 68 और 72 में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये हो गया दूसरा लूप हमारा 72 वोल्ट का ऑटोमेटिक में। और तीसरा लूप है हमारा ऑटोमेटिक में 40 वोल्ट का। तो 40 वोल्ट के लिए ये दोनों जोड़ लिए, और इसके बाद में 36 वोल्ट है, प्लस करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे सिंगल ये वाली लूप,
इसका लूप हम ले लेंगे तो ये हमें हो जाएगा 36 वोल्ट। तो इसमें भी 5 वायर देखिए निकलेंगे। तो तीसरी लूप जो है हमारी 36 वोल्ट, यानी कि 36 और 4 यानी कि 4 वोल्ट का अंतर है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ये एक लूप हमारा ये काम कर जाएगा। अभी इसका नंबर दे के बता देंगे फिर। और इसके बाद में है फिर हमारा 45 वोल्ट। तो 45 वोल्ट में भी हम एक लूप लेंगे, क्योंकि प्लस करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 वोल्ट। इसको भी 36 वोल्ट ले लेंगे। इसके बाद में 9 वोल्ट की चाहिए हमें, तो 9 वोल्ट हमें इसमें से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 9 वोल्ट नहीं मिलेगा तो हम इसको 36 वोल्ट ही लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम ले लिए इसको 36 वोल्ट। तो आ गया हमारा ये 5वां लूप 36 वोल्ट। अब जो हमारा न्यू ट्रांसफार्मर बन के जो तैयार हो रहा है वो हो रहा है ये, यानी कि फर्स्ट लूप 126 वोल्ट की निकलेगी, सेकेंड लूप 72 वोल्ट, थर्ड लूप 36 वोल्ट और 4 और 5 लूप 36 वोल्ट की। तो ये न्यू ट्रांसफार्मर हुआ। तो अब इसको सारे को जोड़ के देख लेते हैं। अब जोड़ने के बाद में वोल्टेज में क्या अंतर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको जोड़ते हैं। तो 138 प्लस 68 वोल्ट प्लस 40 वोल्ट प्लस 45 वोल्ट और इसके बाद में है 9 वोल्ट। तो ये हो रहा है हमारा 300 वोल्ट, यानी कि जो वोल्टेज पहले से रहती है ऑटोमेटिक में हमारा ये 300 वोल्ट रहता है फर्स्ट लूप, और ये लास्ट लूप तक 300 वोल्ट, यानी कि 300 वोल्ट पे ये डिजाइनिंग है 90 टू 300 वोल्ट। तो यहाँ भी लिख देते हैं 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट। ये डिज़ाइन करने का तरीका है, ऑटोमेटिक और मैनुअल एक ही में, और देख लेना है, वोल्टेज रेंज मिला लेना है। अब इसके बाद जो हमारा नया ट्रांसफार्मर जो बन के तैयार हुआ है नया वोल्टेज, उसको भी जोड़ लेते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है, कुछ अंतर आ रहा है अभी कि नहीं अभी आ रहा है, ये हमें देख लेना है। तो ये हम देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इसको। तो 126 प्लस 72 वोल्ट प्लस 36 वोल्ट प्लस 36 वोल्ट और 36 वोल्ट, यानी कि 306 देख सकते हैं 306 वोल्ट आ रहा है। तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी कि 306 वोल्ट पे हमारी ये मैनुअल ट्रांसफार्मर से निकाली हुई लूप से ये 306 वोल्ट पे ये वर्क करेगा, यानी कि 90 वोल्ट टू 306 वोल्ट। तो ठीक है, 6 वोल्ट का कोई मायने नहीं है। अब इसमें नंबर क्या होता है, तो नंबर तो आप जानते हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। तो ये मैनुअल का नंबर है। तो मैनुअल में जब हम जोड़ते हैं तो एक नंबर हमारा यहाँ लास्ट वाला लूप होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और ये 8 नंबर ये मैनुअल में होता है। और जब हम ऑटोमेटिक में निकालेंगे तो ये सीधा इसका उल्टा हो जाता है, ये सीधा इसका उल्टा होगा, यानी कि ये हमारा जो हम यहाँ से निकाले हैं एक लूप, एक छोड़ के एक, तो ये हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो कहने का मतलब ये कि ये सीधा इसका उल्टा होता है। तो ये वोल्टेज रेंज इसके हमारे मिल गए, और इसके जो वोल्टेज हैं वो 340 हमारे यहाँ पे मिल गए। ये जोड़ के नहीं दिखाया है, जोड़ लीजिएगा तो ये 340 ही होंगे।
ठीक है। और इसके बाद में हम एक तरह से और इसको हम कंपेयर करके देख लेते हैं। जैसे कि ये तो वोल्टेज अलग अलग है, यानी कि 138 वोल्ट, और जब हम इसका टर्न देंगे तो 138 का देंगे अलग, फिर 68 वोल्ट का अलग, 40 वोल्ट का अलग, ऐसे ऐसे देते हैं। लेकिन मीटर जीरो करके देते हैं। जैसे मीटर पर जब हम टर्न चढ़ाते हैं तो मीटर जीरो करके देते हैं। अगर जीरो करके नहीं देना है तो वोल्टेज के हिसाब से इसको हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, ताकि उससे भी आपको पता चल जाए। तो वोल्टेज के हिसाब से इसको कंपेयर करेंगे तो 138 वोल्ट रहता है। तो 138, अब इसमें जोड़ेंगे 68 वोल्ट। फर्स्ट लूप जो हमारी है और 138 वोल्ट की है, और दूसरी लूप जो होगी, अब इसको हम इसमें जोड़ते हैं। अब ये वाला जो वाइंडिंग होता है इसमें मीटर जीरो नहीं करना होता है, और इसमें मीटर जीरो करना होता है। तो इस वोल्टेज से भी कंपेयर करके देख लेते हैं कितना अंतर पड़ता है। तो प्लस 68 वोल्ट, हाँ 68 वोल्ट, तो 206, यानी कि दूसरा लूप जो है वो 206 वोल्ट पे है, और 138 वोल्ट। और फिर 206 में हम प्लस करेंगे 40 वोल्ट, यानी 246 वोल्ट। 246 वोल्ट की तीसरी लूप है, 2 4 6। और फिर हम इसमें प्लस करेंगे 45 वोल्ट, प्लस 45 वोल्ट, 291 वोल्ट आ रहा है। तो ये चौथी लूप हमारी 291 वोल्ट की है। और फिर हम इसमें प्लस करेंगे 9 वोल्ट, यानी कि तीसरी लूप जो है, पांचवी लूप जो है वो हमारी 300 वोल्ट की लास्ट लूप है, 300 वोल्ट। अब जो हमारा नया ट्रांसफार्मर का लूप बन के तैयार हुआ है, वोल्टेज बन के तैयार हुआ है, वो ये है 126, 72, 36, 36 और 36। तो इसको भी वोल्टेज में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट लूप हमारा है 126 वोल्ट, 126 वोल्ट, और 126 में हम जोड़ेंगे 126 प्लस 72 वोल्ट को जोड़ेंगे, 72, तो ये हो रहा है 198। तो 198, तो ये 198 देखिए, और यहाँ देखिए 206, ठीक। तो कोई ज़्यादा का अंतर नहीं है। इसके बाद में है 36 वोल्ट। तो 198 में 198 प्लस 36, 234 वोल्ट। तो वोल्टेज के हिसाब से ये हो रहा है 234 वोल्ट। ये जो वाइंडिंग होती है मीटर को जीरो नहीं करना होता है जब टर्न निकाल लेते हैं तो, और ये जो वाइंडिंग है इसमें मीटर को जीरो करना होता है। तो इस रेंज में भी इसको हम करके देख लेते हैं क्या अंतर पड़ रहा है। और 234 में फिर हम प्लस करेंगे 36 वोल्ट, यानी 270 वोल्ट। तो 270 वोल्ट, तो 270 वोल्ट और 291 वोल्ट, इसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 234 और 246, इसमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके बाद में है हमारा 36 वोल्ट। तो इसमें 270 में 270 प्लस 36 करेंगे, तो ये हो रहा है 306 वोल्ट, 306 वोल्ट। तो देखिए ये लास्ट लूप जो हमारी हो रही है, फर्स्ट लूप से शुरू होता है और लास्ट में 306, लास्ट लूप हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गई 36 वोल्ट पे आके, और 306 वोल्ट हमारे यहाँ पे पूरे हो गए। और यहाँ पे भी लूप हमारी लास्ट लूप 9 वोल्ट पे ख़त्म हो रही है, और 300 वोल्ट पूरे हो जा रहे हैं। टोटल एक्यूरेट भी कर रहे हैं तो 300 हो रहा है, यहाँ भी 300 हो रहा है। तो इस तरह से कंपेयर करके हम ये डेटा निकालेंगे। इसी तरह से हम मैनुअल की वाइंडिंग करेंगे, यानी कि जब हम 340 वोल्ट पे मैनुअल ट्रांसफार्मर हम डिज़ाइन कर लेंगे 90 से 340 पे, तो जो हमारी लूप निकलेगी
वो फर्स्ट लूप से जहाँ से निकालेंगे वहाँ से एक वायर छोड़ के, एक लूप छोड़ के दूसरा वायर, और फिर एक लूप छोड़ के नहीं फिर दूसरा वायर, उसके बाद में 2 लूप एक साथ लेंगे, यानी कि एक लूप छोड़ेंगे और दूसरे सॉरी ऐसे ले लीजिए, जैसे कि एक लूप इसको छोड़ दिए, दूसरा लूप लिए 126 वोल्ट, फिर एक लूप छोड़ दिए और दूसरा लूप लिए, यहाँ से ले रहे हैं जोड़ करके, और इसको भी यहाँ से ले रहे हैं, समझ में आएगा। अब वह 72 वोल्ट, और इसके बाद से ये लगातार ले लेना है 1 2 3। तो इस तरह से ये वोल्टेज मैनेज हो जाएगा ऑटोमेटिक के लिए। और इसको कैसे बनाना है इस स्टेबलाइज़र को, तो इसका वीडियो हम आगे देंगे। और जो हमारी अभी नई ट्रांसफार्मर जो हमारी बन के तैयार हुई है वो हुई है, देख लीजिए, 0 से स्टार्ट है और 126 वोल्ट पहला लूप, उसके बाद 72 वोल्ट दूसरा लूप, और तीसरा लूप 36 वोल्ट, चौथा लूप 36 वोल्ट और पांचवा लूप 36 वोल्ट की। और जो ट्रांसफार्मर हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो है 90 वोल्ट से 340 वोल्ट मैनुअल। तो ये कोई डेटा नहीं है, ये फार्मूला है डिज़ाइन करने का, मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो अब हम आपको न्यू ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करके दिखा देते हैं। तो चलिए जी, न्यू ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं इस तरफ। और जो न्यू ट्रांसफार्मर हमारा बनेगा वो बनेगा मैनुअल। तो मैनुअल ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग तो मैनुअल ट्रांसफार्मर हम डिज़ाइन करेंगे, और इसमें से कौन सा लूप ऑटोमेटिक का होगा, कौन सा लूप हमारा मैनुअल का होगा, तो वो हम इसमें क्लियर कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा 0 का, और यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से लेंगे 7 लूप, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये फर्स्ट लूप हमारा है 0 वोल्ट, और इसके बाद में था हमारा 90 वोल्ट, और इसमें जो हम निकालेंगे, हम बताए थे पहले ही कि इसमें हम 12 वोल्ट अलग से निकालेंगे, 12 वोल्ट हम अलग से निकालेंगे। और जब हमें डिज़ाइन करना हो, जब हमें स्टेबलाइजर किट में लगाना होगा, सर्किट में स्टेबलाइजर में वर्क करने के लिए, तब हम एक रिले के द्वारा एक बार हम इसको इस कॉमन से जोड़ देंगे रिले के जरिए, और एक बार हम इसको हटा लेंगे ऑटोमेटिक में कनेक्शन करने के लिए। तो वो चीज़ अभी आगे चल के हम बताएंगे, डिज़ाइन करेंगे, स्टेबलाइजर जब तैयार करेंगे तो दिखाएंगे कैसे करना है। और इसके बाद में हमारा 36 वोल्ट 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 और ये 36 वोल्ट। तो ये 36 वोल्ट के हो गए। और एक चीज़ और, अगर यहाँ पे अगर हम 12 निकालें तो वो बेहतर होगा। तो यहाँ पे हम 12 निकाल लेते हैं। ये हो गई 0 वोल्ट और ये होगा 12 वोल्ट और ये 12 वोल्ट। हम 12 यहाँ पे इसलिए निकालेंगे ताकि मान लीजिए कहीं हमें 24 वोल्ट की ज़रूरत पड़ गई तो फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे 12 निकालेंगे। ठीक है। और अब हम ऑटोमेटिक का वायर कहाँ से निकालेंगे, ये चीज़ पीछे भी बता दिए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इसके लिए हम अपना कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिक का वोल्टेज रेंज जो निकालना है वो निकलेगा ये 1 2, यानी कि एक छोड़ के एक यहाँ से ऑटोमेटिक का निकलेगा हमारा। यहाँ इसका वोल्टेज रेंज हम लिख देते हैं, यहाँ बना देते हैं। तो हमें तो ट्रांसफार्मर बनाना नहीं है, तो ये हमारा हो गया 100। ट्रांसफार्मर तो नहीं बनाना है, ट्रांसफार्मर तो हमारा मैनुअल ही रहेगा। तो ये हो गया, यहाँ पे हमें मिलेंगे 126 वोल्ट। ठीक है।
अब इसके बाद में फिर एक छोड़ के फिर हमें एक ये छोड़ना है और एक यहाँ से ले लेना है, एक छोड़ के ले लेना है। यहाँ पे मिलेंगे हमें 72 वोल्ट। और इसके बाद में हमारे ये जो 3 है, ये तीनों वायर लगातार हैं, इसमें कोई वायर नहीं छोड़ना है। ये है 36 वोल्ट और ये है 36 वोल्ट और ये है 36 वोल्ट। तो ये हमारे ऑटोमेटिक के ट्रांसफार्मर के ऑटोमेटिक के वायर हो गए। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑटोमेटिक वायर। लीड समझ लीजिए, चाहे जो भी समझ लीजिए, अपने लैंग्वेज में जो समझते हैं। तो ये हमारे ऑटोमेटिक के वायर हो गए। और ये मैनुअल ट्रांसफार्मर डिजाइनिंग 2 in 1 है, 2 in 1, ये 2 in 1 है, यानी कि ये दोनों में वर्क करेगा। और जब ये सर्किट में लगेगा स्टेबलाइजर में तो ये दोनों में वर्क करेगा। तो दोस्तों इसी तरह से डिज़ाइन कर लेना है। और मार्केट में जो मिलता है ट्रांसफार्मर, अगर उससे अगर बनाते हैं तो काम तो वो भी करेगा, तो उसमें 5 लूप नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वोल्टेज रेंज उसके कम होते हैं। कोई 260 पे भी वाइंड कर देता है। तो कम रेंज पे वाइंड करने से क्या होगा कि हमें ये जो इसका ऑटोमेटिक का प्राइमरी है, यानी कि जो 126 वोल्ट फर्स्ट लूप में निकालना है हमें, तो ये बहुत कम मिलेगा, जिससे ये अच्छा से वर्क नहीं करेगा। तो इसको दोनों में अगर आपको बनाना है जो कि प्रॉपर तरीके से अच्छे से वर्क करे, तो ये आपको अलग से मैनुअल ट्रांसफार्मर डिजाइन करना होगा इसी तरीके से, तभी ये दोनों वर्क करेगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और स्टेबलाइजर भी बनाने का सब बता देंगे, कैसे बनाना है, कैसे इसका कनेक्शन करना है, सारा कुछ दिखाएंगे अगले वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।